नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा और देसी टीवी नेपाल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हैरान कर देने वाले एपिसोड में जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाओगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं इस एपिसोड में, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा दिखेगा, उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोशीमठ की हिस्ट्री में। ये जानेंगे कि स्वामी अच्युतानंद स्वामी ने ये भविष्यवाणी की थी, क्या क्या भविष्यवाणी उन्होंने किया है। तो दोस्तों, जोशीमठ की शुरुआत अगर हमें जानना है तो हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा। इतना पहले जिस टाइम सतयुग चल रहा था। सतयुग में जब भगवान नरसिंह पृथ्वी में आए थे, जोशीमठ जो था वो समुद्र के अंदर विलुप्त था। भगवान नरसिंहा जब यहाँ पे पृथ्वी पर आकर तपस्या किए तो जोशीमठ समुद्र से निकल के बाहर आ गया था। और उसके बाद रामायण वाला युग आया, यानी कि त्रेता युग जब मेघनाथ के बाणों से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए एक कालनेमी नाम को राक्षस को भेजा था। उस कालनेमी राक्षस का सामना बजरंगबली ने ज्योतिष मठ में ही हुआ था, और हनुमान जी ने उन्हें वध कर दिया था। इसलिए माना जाता है कि जोशीमठ के पर्टिकुलर जगहों में अभी भी लाल रंग का कीचड़ बहता है, नदी के जैसे। जी दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि माना जाता है कि उसी कालनेमी राक्षस वध के कारण ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ का वर्णन मिलता है महाभारत काल, यानी कि द्वापर युग काल से। माना जाता है कि बजरंगबली की मुलाकात पांडवों से यहीं पे हुई थी, और यही वो जगह थी जब पांडव लोगों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था। और यही वो कारण है कि जोशीमठ में आज भी फसल जब कटाई हो जाती है तो यहाँ पे पांडव नृत्य किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सारे देवी देवता वहाँ पे प्रसन्न होता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, जोशीमठ का वर्णन तो काफी पहले से मिलता आ रहा है। सतयुग में भी मिला, द्वापर युग में भी मिलता है, द्वापर युग में, त्रेता युग में भी मिलता है। जी, जब स्वामी श्री आदि शंकराचार्य चारों धामों के स्थापना करने के लिए पूरे विश्व में जब भ्रमण कर रहे थे, तब वो जोशीमठ में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किए थे, साधना किए थे। और इसी साधना के दौरान उन्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए तब से ही इस जगह का नाम ज्योतिषमठ नाम पड़ा था। यही ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदि शंकराचार्य जी को, और यहाँ से ही भगवान श्री नरसिंहा यानी नरसिंह भगवान की एक मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, कि स्थापना उन्होंने वहीं पे कर दी थी। लेकिन ये मूर्ति नॉर्मल नहीं थी। जी हाँ, इस मूर्ति की स्थापना करने के बाद सालों के बाद यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण हो गया। किन लोगों ने इस मूर्ति में कुछ अलग सी चीज नोटिस कर रही थी। ये मूर्ति का जो एक हाथ है वो समय के साथ काफी पतला होता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति का जो एक हाथ था वो एक हाथ काफी अचानक से पतला होता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों ने अपने एक अलग अलग तर्क दे रहे थे। लेकिन वहीं पर अचानक से एक सामने आई एक भविष्यवाणी किताब, जिसका नाम था भविष्य मालिका। जिस किताब का नाम था भविष्य मालिका। किन्होंने लिखा था ये मैं आपको बता देता हूँ। उड़ीसा के एक महाराज थे जिसका बहुत नाम है, स्वामी अच्युतानंद महाराज। उन्होंने अपने किताब में इस जगह के बारे में, इस मूर्ति के बारे में, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और 2023 के बारे में साफ लिखा हुआ है। और वो बात ये है कि समय के साथ साथ यहाँ पे भगवान नरसिंहा की जो मूर्ति है उसका हाथ पतला होता जाएगा, और जब ये हाथ
वो मूर्ति से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मौजूद 2 पर्वत, जिसका एक का नाम है नर और एक का नाम है नारायण, वो आपस में जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो बद्रीनाथ धाम है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। और केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम भी विलुप्त हो जाएगा। और ये वो समय होगा जब पूरी तरह से ज्योतिष मठ शहरों का उस जमीन के अंदर धंस जाएगा, जैसे पहले था। जैसे मैंने बताया था सतयुग के पाली में, जैसे पहले वो था अंदर में, वैसे ही अंदर में चला जाएगा। और फिर बहुत सालों बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हम भविष्य बद्री में कर पाएंगे, जब वो समय होगा जब नए युग का प्रारंभ हो चुका होगा। तो क्या महाराज जी की भविष्यवाणी सही होती आ रही है? जी हाँ, अगर हम लोग इन सारी बातों को मिलाएं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी भविष्यवाणी से ये बात मिलती जुलती है, मिल रहा है। स्वामी अच्युतानंद महाराज की भविष्यवाणी जो एक है वो 2023 में जो लिखी वो सटीक मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ बता रहा है कि 2023 में ये शहर जमीन के अंदर धंसने लगेगा, तो जरूरत से ज्यादा ठंड बढ़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा। गर्मी भी बढ़ेगी तो लोग गर्मी के कारण भी तड़प के मरेगा। जब ये वो साल होगा जब पृथ्वी में बहुत बड़ी बदलाव आएगा, जिसमें पृथ्वी में काफी सारा बदलाव आएगा, भूकंप वगैरह ये सब भी आएगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। और उस टाइम इतनी सारी लोगों की मृत्यु होगी जिस टाइम जो पहले कभी भी नहीं हुई होगी। बीमारियां भी फैलेगी और ये चीज साफ साबित हो चुकी है। 2023 में भी एक नया वेपियन वायरस सुनने को मिल गया है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग भी मर गए, जिससे काफी लोग घबरा गए। कुछ लोग स्वामी जी की इन भविष्यवाणी को गलत मानते हैं, कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित नहीं होती। लेकिन ये जो हो रहा है 2023 की शुरुआत से ही हमारी पूरी दुनिया में, केवल यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में, उसे साफ साफ समझ में आता है कि ऐसे लोगों की मुंह में क्लियर ताला लग जाएगा कि वो भविष्यवाणी कोई गलत नहीं, भविष्य मलिका लिखी हुई जो बात है वो कोई गलत नहीं। उसकी सारी चीजें, लगभग सारी चीजें आज तक सटीक साबित हो रहा है। और भगवान जगन्नाथ की ही बात कर ले, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी मठ की, किसी भी की बात कर लीजिए, सभी बातें सटीक समझ में आ रही है। लोगों की माने तो लोक कथाओं के हिसाब से काशी मठ में एक ऐसी स्थिति है जो कि पत्थर की बनी हुई, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो समय के साथ साथ वो क्लियर हो रहा है। माना जाता है कि ये आकृति जब पूरी तरीके से भगवान जैसे एक मूर्ति जैसा बन जाएगा, भगवान जैसा बन जाएगा, समझ में जब लोगों को आ जाएगा, तो पूरी तरह से इस पृथ्वी का अंत नजदीक आ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हम लोगों ने तो भविष्यवाणी की बात कर ली अलग अलग, कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, फिर अभी तो कलयुग को 5,000 वर्ष ही लगभग बीता है। तो इतनी सारी आपदाएं अभी से ही क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कई जगहों पर ये वर्णन मिलता है कि शुरू के 10,000 साल जब गोल्डन पीरियड हो गए, जब गोल्डन पीरियड में ही कलयुग के ये सारी चीजें का सामना जो हमारी दुनिया को करना पड़ रहा है, तो जरा सोचिए कि गोल्डन पीरियड खत्म होने के बाद किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, किस तरह की आपदाएं सब झेलना होगा हम लोगों को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र है हमारी किसी जन्म में अच्छे कर्म थे कि हम गोल्डन पीरियड में आए, इस युग में हमने जन्म लिया, क्योंकि इसके बाद युग वाले युग 10 बरस लगभग कट जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग आने के बाद दोस्तों सब
सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। जब घोर कलयुग आएगा तो सोचिए कि क्या होगा। वो घोर खतरनाक होगा जिसका वर्णन कोई क्लियर भी कर नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के जरिए बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी और साथ ही साथ आप लोगों को एक अच्छा मनोरंजन भी मिला होगा। खैर, अब तक इस वीडियो को दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल के ऑप्शन में ऑन कर दीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।